अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इशरत के साथ मैं हूँ इशरत ज़ुबैर। सो व्यूवर्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं होम टैब। एमएस वर्ड में हम होम टैब को कैसे यूज़ कर सकते हैं। होम टैब जो है उसकी आगे डिफरेंट ग्रुप्स हैं होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड को पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड में हमारे पास डिफरेंट कमांड्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास कट की कमांड है, कॉपी की कमांड, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले मैं कट के बारे में बताऊंगी आपको। जैसे कि कट की कमांड जो होती है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कोई तहरीर लिखी हुई है और हम चाहते हैं कि ये तहरीर इस पेज पे नहीं लिखनी थी, इसको हमने किसी और पेज पे लिखना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बजाय कि उस पेज पे जाके हम दोबारा उसको टाइप करें, हम इसी टेक्स्ट को, इसी तहरीर को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और जिस पेज पे हम चाहते हैं वहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। तो आप सिलेक्ट ऊपर से भी कर सकते हैं और आप ये सिलेक्ट नीचे से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कट की कमांड ओपन ऑन हो गई है कि जैसे ही हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे कट की कमांड जो है वो ओपन हो जाएगी। कट करेंगे और जिस पेज पे अब हम चाहते हैं इस तहरीर को टाइप करना, वहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करके हम उस पेज पे आ जाएंगे। और आप चाहें तो जो उसका कीबोर्ड है उससे भी Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ से पेस्ट की कमांड प्रेस करके आप जितनी मरतबा चाहें आप इस पर पेस्ट कर सकते हैं। अब हम अंडू करके, अंडू कट जो पेस्ट किया था वो करके हम अपने उसी पेज पे जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉपी कमांड के बारे में। कॉपी कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये हमारी जो तहरीर है हमारे पेज 1 पे भी रहे, मतलब यहाँ से हम इसको कट ना करें और जिस पेज पे हमें चाहिए, हम चाहते हैं वहाँ पे भी इसको पेस्ट कर लें। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम इसको कॉपी करेंगे और जिस पेज पे हम चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट आ जाए हम वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जितनी मरतबा आप चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अंडू पेस्ट करके हम फिर अपने ओरिजिनल पेज पे जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। जो हमारे पास पेस्ट स्पेशल कमांड होती है वो किस लिए यूज़ होती है। जैसे कि हमने अपनी जो तहरीर है किसी को कॉपी करके देनी है, तो हम चाहते हैं कि जिसको हम कॉपी करके दे रहे हैं वो शख्स इसमें कोई चेंजिंग्स ना कर सके, तो हम सिंपली पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि हम पिक्चर की फॉर्म में जो अपनी तहरीर होती है उसको सेंड कर देते हैं पिक्चर की फॉर्म में। जैसे कि हम फाइल में जाएंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया हमने। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारी तहरीर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इधर हम क्या कर देंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। और ये किस फॉर्म में पेस्ट हुआ, पिक्चर की फॉर्म में। अब देखिए, अब कोई भी चाहता है यहाँ से कि हम इसमें कोई चेंजिंग्स करें या इसमें से कोई सिंगल वर्ड भी डिलीट कर लें, तो जैसे ही कोशिश करेंगे कोई एक सिंगल वर्ड डिलीट करने की, तो क्या होगा, पूरी पिक्चर ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्मेट पेंटर के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी तहरीर की, किसी वर्ड की हमने फॉर्मेटिंग करनी हो। जैसे कि मैंने लर्न विद इशरत, मेरे पास एक स्टेटमेंट है, अब मैं चाहती हूँ इस पर फॉर्मेटिंग करना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, इसको बोल्ड करूँगी, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका मैं कलर चेंज कर दूँगी, इसका कुछ स्टाइल चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास जो ग्राफिक्स का वर्ड है ना, ये भी सेम इसी तरह फॉर्मेटिंग इसकी हो जाए।
तो बजाय इसके कि मैं इसको भी वही सारे स्टेप परफॉर्म करके इसकी फॉर्मेटिंग करूं, तो इससे बचने के लिए मैं आराम से एक वर्ड की फॉर्मेटिंग करूंगी, उसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी और जिस वर्ड की मैंने फॉर्मेटिंग करनी होगी उस पर क्लिक कर दूंगी। तो ये मेरे पास थी फॉर्मेट पेंटर की कमांड। उसके बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप है, फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट के ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में हम क्या करते हैं कि हमने अपनी जो तहरीर है उसका स्टाइल चेंज करना है, जो सा मर्ज़ी हम उसको स्टाइल दे सकते हैं। हम अपने सेलेक्ट करेंगे तहरीर को, उसके बाद इधर से हम चाहें जो भी स्टाइल इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज़। जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है इसका 72 होता है टोटल। तो आप जितना चाहें अपनी तहरीर को उसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर सकती हैं। तहरीर को सिलेक्ट करेंगे, जितना भी आपने फ़ॉन्ट साइज़ करना है उतना आप उसको सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से डायरेक्टली भी आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास चेंज केस की कमांड। चेंज केस में हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो तहरीर है इसको लोअर केस में भी लिख सकते हैं, इसको अपर केस में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा कि हमारे जो सारे वर्ड हैं वो सारे स्मॉल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इनको अपर केस करना चाहते हैं तो सारे वर्ड जो हैं हमारे पास, सारे कैरेक्टर जो हैं हमारे पास कैपिटल हो जाएंगे। अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं तो जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी हमारे पास स्मॉल रहेंगे। और इसी तरह हम टॉगल केस करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, जो वर्ड का स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी जो कैरेक्टर है हमारे पास वो कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की होती है हम उस सारी को रिमूव करना चाहते हैं। तो क्या होगा, हम अपने सारे जो हमारी सारी तहरीर है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनल हो जाएगा जैसे पहले था फॉर्मेटिंग से। ठीक है। उसके बाद जी आती है हमारी नेक्स्ट कमांड, बोल्ड। बोल्ड कमांड से हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे। हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में आगे और भी फंक्शन हैं इसके। जो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन होता है वो सिंगल लाइन होती है, उसके बाद आप डबल लाइन भी कर सकती हैं, उसके बाद आप थिक अंडरलाइन कर सकते हैं, आप डॉटेड लाइन कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप जौन सी लाइन चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो रिजेक्ट करना, जैसे कि हमने किसी वर्ड को रिजेक्ट करना है तो हम स्ट्राइक थ्रो कर देंगे तो उस सिलेक्टेड वर्ड पे लाइन लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की कमांड्स हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने इधर अब लिखा फर्स्ट। अब फर्स्ट मैंने इस तरह लिखा तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ST है वो ऊपर चला जाएगा। और जब कभी आप इस तरह लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर नहीं जाता, तो आप क्या करेंगे, आप जो ST है उसको सिलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट कमांड पे क्लिक कर देंगे तो ये ST ऊपर चला जाएगा। और जैसे आप सबस्क्रिप्ट पे करेंगे तो ST बॉटम में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। आप अपने टेक्स्ट को जिस तरह का उसका इफ़ेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑफिस मैनेजमेंट है, इसका मैं इफ़ेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको ये कर सकती हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जो हमारा टेक्स्ट है, जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, जैसे हम कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं सॉफ्ट फॉर्म में, तो हम कोई मेन पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि हम उसको चाहते हैं कि इसको हाईलाइट कर लें कि हमें याद रहे ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट थी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसको हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर में ये होगा कि आपका जो लिखा हुआ है ना, जैसे ये हमारे पास क्लोज है CLOSE,
ये जो मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस क्लोज को मैंने सिलेक्ट किया और कौन सा कलर मैं देना चाहती हूँ मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मस्टर्ड कलर करती हूँ, तो ये देखें क्लोज का जो है कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पैराग्राफ। पैराग्राफ का ग्रुप है, उसमें हमारे पास बुलेट्स हैं, उसके बाद नंबरिंग है, हेडिंग्स होती हैं, मल्टी लेवल लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, उसके बाद डिक्रीज इंडेंट है, इंक्रीज इंडेंट है, सॉर्ट का ऑप्शन है, उसके बाद शो एंड हाइड है, उसके बाद अलाइनमेंट पैराग्राफ्स है, हम अपने पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। और उसके बाद है जी लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ में हम लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शेडिंग आती है कि उसके बाद हमारे पास बॉर्डर है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। बुलेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जो है क्लियर और फॉर्मेटिंग कर लें, हम अपने टेक्स्ट को ओरिजिनल कर लें जैसे हमारे पास पहले था। हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्लियर और फॉर्मेटिंग कर देंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो जैसे था पहले वैसे ही हो गया। अब जी हमने बुलेट्स अप्लाई करने हैं, तो हम क्या करते हैं अपनी तहरीर में वो सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट जिस पे हमने बुलेट्स परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ से हम बुलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का बुलेट हमको चाहिए हम यहाँ से उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये करना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट मैंने और भी लिखना है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो बुलेट खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ बुलेट्स को रिमूव करना कि बुलेट आना बंद हो जाए, तो मैं डबल एंटर कर दूँगी तो बुलेट्स आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद नंबरिंग है, आप अपने जो टेक्स्ट है उसको नंबरिंग दे सकते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट को 1 रोमन दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स स्मॉल जो भी चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, डबल एंटर प्रेस करेंगे तो ये आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में ये होता है कि आप मेन हेडिंग दे सकते हैं, उसके बाद सब हेडिंग दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे कि हमारा कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है वो है MS वर्ड। MS वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगी MS वर्ड 2016। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, मतलब ये मेरी मेन हेडिंग है, तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो मैं इसको जी हेडिंग दे लूँगी, हेडिंग नंबर 1, ये मेरी मेन हेडिंग है। उसके बाद मैं चाहती हूँ सब हेडिंग देना। MS वर्ड में हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था फाइल बटन, ये भी हेडिंग में सिलेक्ट कर लूँ जो सब हेडिंग है। मैं जो सी मर्ज़ी देना चाहती हूँ मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, जो भी आप चाहें आप यहाँ पे सब हेडिंग में अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, सब हेडिंग दे सकते हैं। सब हेडिंग हमारे पास क्या आ गई, हमने यहाँ पे पढ़ा जी फाइल बटन्स पढ़े। उसके बाद जी आज का हमारा क्या था, तो हम इसमें मेन हेडिंग देंगे। हमने MS वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसकी हेडिंग दे लेते हैं, मेन हेडिंग दे ली। उसके बाद हमने MS वर्ड में क्या क्या पढ़ा, एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे आए। अब हम यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सब हेडिंग देंगे। सब हेडिंग में हमने इधर क्या क्या पढ़ा, फाइल बटन्स, और आज हमने क्या का हमारा लेक्चर है होम टैब।
और होम टैब में हमने क्या क्या पढ़ा, होम टैब में हमने क्या पढ़ा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। होम टैब में हमने आज क्या पढ़ा, कट, कॉपी, पेस्ट। तो इस तरह से हम जो है मल्टी लेवल लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, इंडेंट, इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, उनका लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है। जैसे कि हम इंग्लिश लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं और उर्दू हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, तो इस तरह से हम इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सॉर्ट। सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास अब मैंने कुछ नेम लिखे हैं, इशरत, इकरा, फरहत, अली, महविश और बल्कीस। अब मैं चाहती हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में मेरे जो नेम हैं लिखे हुए ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं। तो मैं क्या करूँगी, सॉर्ट की कमांड पे क्लिक करूँगी, असेंडिंग टेक्स्ट पैराग्राफ, इसको ओके कर दूँगी। तो देखें आपके सामने ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो सबसे पहले ए आता है, फिर बी, फिर एफ, फिर आई, फिर एम आता है। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम क्या, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें हम डिसेंडिंग जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो ये हमारा जो तहरीर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास शो एंड हाइड की कमांड्स हैं कुछ। जैसे कि हमारे पास कुछ हिडन फॉर्मेटिंग होती है, समटाइम्स हमारे पास ऐसा कोई परफॉर्मा आ जाता है, कोई ऐसी फ़ाइल होती है जो पहले से उस पर फॉर्मेटिंग की होती है कि कौन सी कमांड कितनी बार किस जगह पे यूज़ हुई है। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट में, एक तहरीर में स्पेस कितनी दफ़ा यूज़ हुई है, टैब कितनी दफ़ा यूज़ हुई है, एंटर कहाँ पे यूज़ हुई है। तो ये हम अपने डॉक्यूमेंट में ये शो एंड हाइड की कमांड से हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर टेक्स्ट लूँगी, जैसे कि हमारे पास है जी नेम, टैब, क्लास, टैब, रोल नंबर, टैब और मार्क्स, टैब और टोटल। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी और आगे इशरत लिख दूँगी। उसके बाद मैं कुछ स्पेस दूँगी। अब मैंने चेक करना है कि ये जो मेरे पास नेम, क्लास, रोल नंबर, मार्क्स, टोटल और कुछ ये जो मैंने एंटर प्रेस करके मैं इशरत पे आई हूँ और आगे मैंने स्पेस दी है, तो ये मेरे पास पहले से ही ऐसा ही कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है, ये ऐसी कोई फ़ाइल होती है, या ऐसा कोई परफॉर्मा आ जाता है जिसमें ऑलरेडी इसमें फॉर्मेटिंग की होती है। तो मैं इसको कैसे चेक कर सकती हूँ कि इसमें स्पेस कितनी दफ़ा है, इसमें एंटर कहाँ पे यूज़ हुआ है, इसमें टैब कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, अपने टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करके मैं यहाँ शो एंड हाइड पे क्लिक करूँगी। तो देखें आपके सामने ये जो एरो हैं ये बता रही हैं कि ये 2 दफ़ा टैब यूज़ हुई है। उसके बाद ये हमारे पास एंटर का साइन है कि 1 2 3 4 5 6 दफ़ा एंटर प्रेस किया है। उसके बाद इशरत के बाद ये जो डॉट्स हैं ये बता रहे हैं कि ये स्पेस है, उसके बाद फिर एंटर है। इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा हमने कौन कौन सी कमांड यूज़ की है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ अलाइनमेंट्स की कमांड्स हैं। अलाइनमेंट, पैराग्राफ को कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ को राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला है, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डमी पैराग्राफ आ जाएगा जो हर कंप्यूटर में मौजूद होता है वर्ड के अंदर। इसमें मैं आपको अलाइनमेंट करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने इस तहरीर को सिलेक्ट किया, ये तहरीर मेरी लेफ़्ट पे हो गई है। अब मैं इसको राइट पे कर सकती हूँ,
ये सेंटर में हो गई है, ये लेफ़्ट में हो गई। अब मैं चाहती हूँ इसमें कुछ लाइन स्पेसिंग, जो मेरा पैराग्राफ है इसमें मैं कुछ लाइंस में स्पेस देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको स्पेस दे सकती हूँ। लाइंस में कितनी स्पेस होगी तो अपनी मर्ज़ी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्पेस, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास आती हैं शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है कि हम जो पैराग्राफ होता है उसकी जो हम हेडिंग देते हैं वो या तो लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए या सेंटर में होनी चाहिए, और उसको हम उसकी शेड कैसी होगी, उसको हम कलर कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं जी एंटर प्रेस करूँगी। एंटर प्रेस करके मैं इधर इसको हेडिंग दूँगी। हेडिंग क्या दूँगी? ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट। अब इस जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करके मैं इसको क्या करूँगी? शेडिंग, कोई भी कलर मैं इसको दे सकती हूँ। इसको कलर दिया, उसके बाद इसको मैं सेंटर कर दूँगी। ठीक है, ये मेरे पास पैराग्राफ की हेडिंग होगी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास क्या है? बॉर्डर्स, कि हम अपने टेक्स्ट में कैसे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लेती हूँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, ये डिफरेंट मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए। अब मैं चाहती हूँ इन पे बॉर्डर अप्लाई हो जाए, तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं तो ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। नो बॉर्डर करना चाहते हैं, राइट पे बॉर्डर आ जाए, लेफ़्ट पे बॉर्डर हो जाए, टॉप पे हो जाए, बॉटम पे आ जाए, तो आप जौन सा मर्ज़ी चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आउटसाइड बॉर्डर करती हूँ तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो गया है। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने होम टैब के कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, लाइक क्लिपबोर्ड के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने फॉन्ट साइज़, पैराग्राफ। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टाइल और एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।